Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Homeopath. Hope you all are doing well. So आज का जो हमारा वीडियो है उसके अंदर जो हमारा मटीरिया का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है उसके अंदर जो पॉइंट्स मतलब कि थोड़े बहुत पॉइंट्स हैं जो रह जाते हैं, बाकी जो सारी चीज़ें हैं उनके बारे में मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ पहले से ही। जो जो मेन टॉपिक्स थे लाइक टाइप एंड डिफरेंट वेज टू स्टडी, और जो हमारा बहुत सारे जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन बाकी सारी चीज़ें हैं वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। ठीक है, तो उसके अंदर से भी जो मतलब कि रिमेनिंग कुछ चीज़ें रह जाती हैं उनके बारे में मैं अभी वीडियो डाल रही हूँ। ठीक है, तो अगर आपको वो वाले भी वीडियोस देखने हैं तो जस्ट आप जो चैनल पर जाना और मटीरिया मेडिका की प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, वहाँ पर जाकर आपको सारे जो वीडियोस हैं वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो कि आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो हमारा एक मतलब कि छोटा सा जो हमारा 5 मार्क्स की शॉर्ट नोट होती है ना उसके अंदर ये बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो वो चीज़ है विच इज़ अ डिफरेंशिएट बिटवीन द बायोकेमिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड द होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है कि जो हमारी बायोकेमिक वाली जो रेमेडीज़ है, 12 बायोकेमिक रेमेडीज़ जो है हमारी लाइक कालिका, और जो हमारी नाइट्रोम्यूर, और जो मतलब की जो 12 रेमेडीज़ है सिलेशिया भी इंक्लूड है उसके अंदर। ठीक है, तो वो सारा जो है उसके वो जो एक पूरी सिस्टम बनाता है। ठीक है, तो वो सिस्टम किसने बनाई थी वो, और हमारी होम्योपैथी किस तरीके से डिफरेंट है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपको शॉर्ट नोट में पूछी जाती हैं, तो मुझे लगा कि मुझे इस बारे में भी वीडियो बनाना चाहिए। ठीक है, तो जैसे आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो कि जब भी कहीं पर भी आपको डिफरेंशिएशन पूछा जाता है ना तो आपको इसी तरीके से लिखना रहता है। ठीक है, जैसे आप इस तरीके से नहीं लिख सकते कि आपने होम्योपैथी के बारे में पहले सारी चीज़ें लिख दी, देन आपने बायोकेमिक के बारे में सारी चीज़ें लिख दी। ठीक है, तो ये क्या है कि एक इम्प्रेशन अच्छा नहीं डालता है, तो जस्ट आपने क्या करना है इस तरीके से पार्टीशन बनाकर चीज़ें लिखनी है। ठीक है, तो पहला जो टॉपिक है ना हमारे इसके अंदर वो पहला है कि इसको इंट्रोड्यूस किसने किया, मतलब कि जो भी सिस्टम ऑफ मेडिसिन है आपके पास उसको इंट्रोड्यूस किसने किया है। तो आप यहाँ पर साइड में जो है कि नंबर या फिर तो फीचर ऐसा कुछ भी लिखकर एक दूसरा कॉलम बना सकते हो, वहाँ पर आप लिख सकते हो कि किसने इंट्रोड्यूस किया है, या फिर तो फादर कौन है। ठीक है, फादर है ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, तो जो ऑफकोर्स होम्योपैथी के फादर कौन है, मास्टर हेनेमन या फिर तो डॉक्टर हेनेमन आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आप सबको पता ही है। दूसरा आप सामने देख पा रहे हो कि बायोकेमिक सिस्टम के फादर या फिर तो उनको उसको किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो डॉक्टर स्कूजलर ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। दूसरा हमारा पॉइंट आता है कि ये जो दोनों सिस्टम्स हैं वो कौन से लॉ के ऊपर बेस्ड है, लॉ के ऊपर बेस्ड है। तो आप जो यहाँ पर दूसरा कॉलम बनाओगे वहाँ पर लॉ बेस्ड इस तरीके से एक फीचर लिख सकते हो। देन आपने आगे लिखना है, ऑफकोर्स हम सबको पता है कि जो होम्योपैथी है हमारा वो कौन से लॉ पर बेस्ड है, तो सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, मतलब लाइक क्योर्स बाय लाइक। ठीक है, तो ये हमारा एक मेन बेसिक लॉ है। ठीक है, वहीं जो बायोकेमिक मेडिसिन है ना उसका कोई एक पर्टिकुलर लॉ नहीं है, बट उन्होंने एक अच्छा खासा डिस्क्रिप्शन दे रखा है कि भाई जो इन शॉर्ट मतलब कि इन सारी चीज़ों में जाने से पहले मैं आपको मतलब कि शॉर्ट में बता देती हूँ कि क्या है एक्चुअली उसका फंडा। कि जो बायोकेमिक सिस्टम है उसके अंदर आप जो सारी चीज़ें देखोगे ना, जो हमारे काली हैं, जो हमारे नेट्रम है। ठीक है, और जो हमारे आप दूसरे भी सारे जो सिलेशिया वगैरह देख पा रहे हो। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें क्या है उसको जो डॉक्टर स्कूजलर है उन्होंने बोला कि ये सारे क्या है सॉल्ट हैं। ठीक है, ये सारे सॉल्ट हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल हैं। तो अगर इनकी डेफिशिएंसी वगैरह हो जाती है, ठीक है, मेन इसका फंडा यही है कि अगर इसका डेफिशिएंसी हो जाता है तो हमारी बॉडी में जो सिम्टम्स आते हैं वो सिम्टम के बेसिस के ऊपर हम जो ये सारी सॉल्ट है उसकी जो मेडिसिन जो उन्होंने दी है उसको बनाकर हम दे देंगे। ठीक है, तो ये एक उसका फंडा है। ठीक है, उसका कोई ऐसा पर्टिकुलर एक लाइन के अंदर जैसे आप यहाँ पर लॉ देख पा रहे हो वैसा कोई लॉ नहीं है उसके अंदर। ठीक है, तो ये क्या है, इट इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट एनी डिस्टर्बेंस इन द मोलिकुलर मोशन ऑफ द सेल सॉल्ट। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला कि इन सबको एक साथ उन्होंने क्या बोला सॉल्ट है, तो आप यहाँ
यहाँ पर लिख सकते हो सेल सॉल्ट है वो, ठीक है। इन द लिविंग आर ड्यू टू द डेफिशिएंसी इन देयर रिक्वायर्ड अमाउंट प्रोड्यूस और कॉन्स्टिट्यूट डिजीज, मतलब कि वो क्या करती है, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो वो प्रोड्यूस करती है किसको, डिजीज को। एंड दिस डिजीज कैन बी क्योर और रेक्टिफाइड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिंग द सेम मिनरल सॉल्ट इन स्मॉल क्वांटिटी एंड दस रिक्वायर्ड इक्विलिब्रियम कुड बी री एस्टैब्लिश। कि भाई जैसे मैंने आपको बताया कि जो इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो जो भी पर्टिकुलर सॉल्ट की डेफिशिएंसी है, तो अगर आप उसी सॉल्ट को दे देते हो स्मॉल अमाउंट के अंदर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सारे जो सिम्टम्स है वो ठीक हो जाएंगे, ठीक है। तो इन शॉर्ट जो अगर हम होम्योपैथी के रिलेशन में इसकी बात करें तो क्या क्या चीज़ें मिलती जुलती हैं। तो पहली चीज़ कि जैसे हमने देखा कि अगर काली है अगर काली म्यूर है, ठीक है, तो अगर उसकी डेफिशिएंसी हो रही है काले की या फिर तो म्यूर की, मतलब पोटेशियम की या फिर तो मर्क्यूरी की, ठीक है, तो उसकी जो डेफिशिएंसी को कंपनसेट करने के लिए हम काली म्यूर ही दे रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि जैसे हमने क्या बोला, सिमिली या सिमिलिबस क्यूरेंट है कि जो चीज़ की डेफिशिएंसी है आप उस चीज़ को दे दो, ठीक है। ये पहली चीज़ हुई। दूसरी ये चीज़ है कि यहाँ पर आप देखो कि हम स्मॉल क्वांटिटी में देने की बात कर रहे हैं, तो होम्योपैथी में भी हम माइन्यूट डोज देते हैं, ठीक है। तो ये एक आपका सिमिलर पॉइंट हो गया बिटवीन होम्योपैथिक सिस्टम एंड बायोकेमिक सिस्टम। दूसरी ये चीज़ है कि जैसे क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं हम, तो हम जैसे कि कोई भी डिजीज आप ले लो, फॉर सपोज कि आपने एनीमिया ले लिया, ठीक है, तो एनीमिया जो है उसके अंदर अगर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, तो हम क्या करते हैं कि हमारी मेडिसिन भी देते हैं और जो उसके सूटेबल बायोकेमिक मेडिसिन होगी हम वो भी एज अ सप्लीमेंट देंगे, ठीक है। ये सप्लीमेंट यूज़ करते हैं, मतलब कि नाउ डेज जो क्लिनिक है उसके अंदर, होम्योपैथिक क्लिनिक है उसके अंदर एज अ सप्लीमेंट ये चीज़ जो है वो यूज़ की जाती है, ठीक है। उसके आगे चलेंगे, दूसरा डिफरेंशिएटिंग पॉइंट कौन सा है हमारे पास। सो इन द होम्योपैथिक मेडिसिन आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज, ठीक है। तो अब ये आपका पॉइंट कहाँ से अराइज हो गया कि सोर्सेज क्या क्या है, दोनों सिस्टम की मेडिसिन के सोर्सेज कहाँ से हैं, ठीक है। तो जैसे हम सबको पता है, हमने जो हमारा होम्योपैथिक फार्मेसी है उसके अंदर पढ़ा है कि जो हमारा होम्योपैथी है वो उसकी जो ड्रग्स है वो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से हम लेकर बनाते हैं उसको। लाइक मोस्ट कॉमनली हम वेजिटेबल किंगडम देखते हैं, एनिमल देखते हैं, मिनरल नोसोड हो गया, सारकोड हो गया, इसके अलावा केमिकल हो गया, इनकॉन्ड्रिबिलिया हो गया, ठीक है। तो ये सारे क्या है, हमारे सोर्सेज है। आप यहाँ पर सारे भी लिख सकते हो अगर आपको याद है तो, और अगर आपको नहीं याद है तो आप इतने मेन सोर्सेज भी लिख सकते हो, ठीक है। दूसरा वही सामने अगर हम बायोकेमिक सिस्टम देखने जाएंगे तो क्या है हमारे पास कि ये सिस्टम, जैसे मैंने क्या बोला, सॉल्ट के ऊपर बेस्ड है, ये सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट के ऊपर काम करता है। तो ऑफ कोर्स इसका जो मतलब कि सोर्स होगा वो सिर्फ एक ही सोर्स होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर हम नेचुरल जो चीज़ है उसको लेकर चीज़ें बना रहे हैं, ठीक है। लाइक वाइज कि इसके अंदर कोई वेजिटेबल यूज़ नहीं हो रहा है, कोई एनिमल यूज़ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसका जो मेन और सिर्फ एक सोर्स कौन सा है, मिनरल सोर्स, ठीक है। तो ये मिनरल सोर्स से ही इसकी सारी मेडिसिन बनती हैं। उसके आगे चलेंगे कि जो होम्योपैथी है उसका कंपाउंडिंग of the substance in the preparation of medicine is not allowed। कंपाउंडिंग आप यहाँ पर लिख सकते हो। अब कंपाउंडिंग क्या होता है ये चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे हमने क्या बोला कि सिमिलर या सिमिलिबस है। दूसरी चीज़ आप देखोगे कि हम होम्योपैथी में ना मिक्सचर नहीं करते, जैसे कि हमको क्या करना है, जैसे अभी तो होता है ऑफ कोर्स, जो अभी क्लिनिक के अंदर सारी चीज़ें यूज़ हो रही है वो क्लासिकल होम्योपैथी नहीं है, ठीक है। लेकिन हम हेनेमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। तो क्या है कि जैसे कि मैं क्या बोल रही थी कि दोनों जो मेडिसिन है उसको हम मिक्स नहीं करते होम्योपैथी के अंदर। जैसे कि आपको ना एकोनाइट देनी है किसी पेशेंट को, प्लस क्या है कि जैसे एलोपैथी के अंदर होता है कि हम एंटीबायोटिक देते हैं, एनाल्जेसिक देते हैं, ठीक है, एंटासिड देते हैं। तो क्या है कि वो क्या हो गया, मिक्सचर हो गया कि बहुत सारी आपने मेडिसिन एक साथ दे दी। तो जैसे आपको एकोनाइट देनी है साथ ही साथ आपको लाइकोपोडियम भी देनी है, तो आप दोनों मिक्स करके दे दोगे, ऐसा होम्योपैथी में नहीं होता है, ठीक है। वहीं अगर हम बायोकेमिक की बात करेंगे तो यहाँ पर कंपाउंडिंग जो है वो अलाउडेड है। यहाँ पर आप काली म्यूर को आप नाइट्रोम्यूर के साथ भी मिक्स करके दे सकते हो, ठीक है। तो ये एक फंडा है बायोकेमिक सिस्टम का।
उसके साथ जाओगे तो इन द होम्योपैथिक देयर इज ऑलमोस्ट 3500 एंड अबो मेडिसिन। यहाँ पर आप लिख सकते हो नंबर ऑफ मेडिसिन। ठीक है, फिर उसके बाद जो है कि बायोकेमिक सिस्टम जो है उसके अंदर तो आप देख पा रहे हो कि हम सबको बताए कि उसके अंदर सिर्फ 12 ही रेमेडीज़ लिखी हुई हैं। ठीक है, तो ये होता है कि नंबर ऑफ़ मेडिसिन जो है वो होम्योपैथी में ज़्यादा हैं। उसके आगे चलेंगे कि जो हमारा होम्योपैथी है उसके अंदर मेडिसिन प्रिपेयर किस तरीके से करी जाती है। ठीक है, तो ये यहाँ आप प्रिपरेशन लिख सकते हो। तो प्रिपरेशन जो है होम्योपैथिक मेडिसिन में ऑफ कोर्स हम क्या बनाते हैं, पोटेंसी बनाते हैं या फिर तो हम मेडिसिन को पोटेंटाइज करते हैं। ठीक है, तो वो पोटेंसी बनाने के लिए या फिर तो पोटेंटाइजेशन के लिए हमारे पास 3 मेन स्केल है। क्या है, डेसिमल स्केल, सेंटीसिमल स्केल और 50 मिलीसिमल स्केल। ठीक है, तो ये हो गया होम्योपैथी के बारे में। जबकि जो बायोकेमिक मेडिसिन है ना वो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ डेसिमल स्केल ही यूज़ होता है। उसके आगे चलेंगे, वेहिकल की बात करेंगे। ठीक है, तो जो होम्योपैथी में हम सबको बताया कि अच्छे खासे हमारे पास नंबर ऑफ़ व्हीकल्स हैं, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो व्हीकल। ठीक है, तो जो होम्योपैथी के अंदर आप लिख सकते हो मोस्ट इम्पॉर्टेंट शुगर ऑफ मिल्क हो गया, ग्लोब्यूल हो गया, अल्कोहल हो गया, इवन दो प्योर वाटर हो गया हमारा, प्योरीफाइड वाटर, रेक्टिफाइड स्पिरिट। ठीक है, वहीं जो बायोकेमिक मेडिसिन है वो सिर्फ और सिर्फ टेबलेट के फॉर्म में उसको एडमिनिस्टर किया जाता है। तो मतलब कि उसके अंदर समझ सकते हो कि जो उसका सोर्स है या फिर तो उसका जो हमारा व्हीकल है वो सिर्फ और सिर्फ टेबलेट ही है। जबकि जो होम्योपैथी है उसके अंदर आप आगे भी लिख सकते हो ऑयल हो गया, सोप एक्सेट्रा के से हम जो है कि एडमिनिस्टर करते हैं, व्हीकल का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा वीडियो अबाउट द डिफ्रेंशिएशन बिटवीन द बायोकेमिक मेडिसिन एंड द होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो होपफुली आपको जो है कि सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। और जो है कि आपको कोई भी दूसरा टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए देन यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन एज वेल एज यू कैन DM me on my IG account. Link is in the description box and thank you so much for watching.